हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मैं वीडियो को बहुत धीमे धीमे अपलोड कर रहा हूँ। इस वजह से वीडियो को धीमे धीमे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे स्कूल हैं अब खुल चुके हैं। इस वजह से मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। तो वैसे मैं आप लोगों को पहले बता दूं, वन पीस के मैं आज एपिसोड को हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ 217 से 219 तक। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूफी की टीम हार जाती है जोरो की एक गलती की वजह से, और लूफी बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि जो फॉक्सी पायलट फॉक्सी होता है वो फिर से चॉपर को मांग लेता है, और जो चॉपर होता है उसे वापस से फॉक्सी पायलट में जाना पड़ता है। और चॉपर बहुत ही रोने लगता है, जिसकी वजह से परछाई चॉपर के साथ खेलने लगती है। और जो चॉपर होता है वो चलकर निको रबीन के पास चला जाता है। निको रबीन उसे समझाती है और कहती है कि जो हमारा लूफी है वो हमें वापस ले लेगा। और परचैन होती है वो निको रबीन को अजीब तरीके से घूरने लगती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। और जो फॉक्सी पायलट है वो एक्शन मारने लगता है और वो कहता है अगर तुम थर्ड राउंड जीत भी गए तो भी तुम एक ही पार्टनर को ले पाओगे, और जो थर्ड राउंड है वो मैं खेलूँगा क्योंकि मेरे जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम जानते नहीं मैं कौन सी चीज़ हूँ। और वो एक्शन मारने लगता है और कहता है तुम्हें मेरी ताकत का कोई भी अंदाज़ा नहीं। और वो ऐसे करने लगता है और सभी लूफी क्रू मेंबर कहते हैं देखो बकवास बेवकूफ़, ये छुपा रुस्तम निकला, देखो अजीब सा। और जो टीम फॉक्सी पायलट होता है वो अपनी बेइज्जती सुन सुन के ज़मीन में घुस जाता है और सभी के सभी बातें करने लगते हैं। लूफी क्रू मेंबर्स कहते हैं अब हम उन्हें कैसे, नामी होती है उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो फॉक्सी पायलट मतलब फॉक्सी के पास जाती है और उससे बात करती है। और जो लूफी होता है वो देख रहा होता है कि जो नामी है वो क्यों गई है, और जो फॉक्सी है वो भी समझ नहीं पाता नामी किस लिए आई है। और नामी बताती है अगर तुम थर्ड राउंड जीतते हो तो हम तुम्हारे क्रू में ज्वाइन हो जाएंगे, मगर अगर हम जीतते हैं तो हमें बस 2 लोग चाहिए, निको रबीन और चॉपर। और जैसे ये बात बोलती है सभी क्रू मेंबर्स हाँ कर देते हैं। और जैसे ही फॉक्सी पायलट इस ऑफर को सुनता है वो कैसे मना कर सकता है, क्योंकि अगर वो लोग उनकी टीम में आ गए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और फॉक्सी पायलट एक शर्त रख देता है और कहता है कि मैं अपने पूरे 500 लोग दाव पे लगाता हूँ, अगर तुम लोग जीते तो मेरे 500 लोग तुम्हारे। और जो लूफी होता है वो चिल्लाता है, वो कहता है कि हमें कोई 500 लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो सांजी वो सब होता है वो उसका मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि अगर फॉक्सी पायलट ने मना कर दिया तो निको रबीन चॉपर वापस नहीं आ पाएंगे। और फॉक्सी पायलट होता है वो ये बात कहता है और कहता है तुम्हें भी 500 लोग रखने होंगे, मतलब तुम्हारी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो सभी के सभी फॉक्सी पायलट के गुलाम होंगे। और ये सब समझा रहा होता है। जो लूफी होता है वो कह देता है हाँ, और वो कह देता है मैं हार नहीं सकता। और ये राउंड के लिए दोनों के दोनों राज़ी हो जाते हैं। 500 लोग इधर लगे होते हैं, 500 लोग उधर लगे होते हैं, और इनका मैच शुरू होने वाला होता है। अनाउंसर होता है वो समझाता है जहाँ पर ये कैनल जाएगी वहीं पर मैच शुरू होगा, और ये कैनल शिप की तरफ चली जाती है। उसे कहता है तुम चीटर कॉक हो, तुम सबसे बड़े चीटर हो। और जो अनाउंसर होता है वो समझा रहा होता है, वो कहता है कि 50-50, और जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं अरे कहना क्या चाहते हो। कहने का मतलब ये है जो 100 मीटर के दायरे में ही मैच होगा, अगर उससे बाहर निकले तो आउट हो जाएंगे। और हम कोई से भी वेपन का यूज़ कर सकते हैं जिस वेपन से वो लोग लड़ाई करेंगे। और जो लूफी होता है वो तैयार हो जाता है, फॉक्सी पायलट भी तैयार हो जाता है। और आप लोग देख ही सकते हैं लूफी के कारनामे, उसे तैयार होना होता है जबकि वो खाना खाने चला जाता है उस सब के साथ, और उस सब भी लग जाता है। इसकी वजह से नामी उनके ऊपर चिल्लाती है। उसी टाइम वहाँ पर आता है ड्रेस चेंज करने वाला, मतलब जो कपड़ों वगैरह चेंज करवाएगा। लूफी को लेके वहाँ से चला जाता है, और नामी होते हैं वो दोनों से बातें करने लगते हैं और कहती है ये बेवकूफ़ लोग कब सुधरेंगे। और दूसरी तरफ जो चॉपर होता है वो पॉपकॉर्न लेके आ गया होता है कि उन्हें थर्ड राउंड बैठ के देखना ही पड़ेगा। और जो निको रबीन है वो भी उन चॉपर को समझा रही होती है और कहती है लूफी आखिर में ले ही लेगा। और जो हमें सांजी है वो पॉपकॉर्न के लिए पॉपकॉर्न वाली दुकान पे लड़ रहा होता है। हम देखते हैं जो लूफी होता है वो वहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए आ गया होता है और ऊसप उसकी मदद कर रहा होता है। और ऊसप होता है वो अचानक से ही चौंक जाता है एक चीज़ को देखकर। और जो लूफी होता है वो अजीब सी कैप पहन रहा होता है, और जो ऊसप होता है वो शौक में आ गया होता है और वो देख रहा होता है अजीब से बाल के ढेर को।
और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अचानक से ही बादल सूरज को घेर लिए, मतलब अंधेरा अंधेरा कर दिया, जिसकी वजह से सांजी गुम हो जाता है और वो चिल्ला रहा होता है, नामी-सैन आप कहाँ पर हो। और उसी टाइम ज़ोरो होता है वो सांजी को वहीं पे गिरा देता है, और जिसकी वजह से सांजी ज़ोरो में लड़ाई हो जाती है और वो लोग लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री मारता है फॉक्सी पायरेट, मतलब फॉक्सी। वो बहुत ही मतलब ग्लव्स पहन के आ गया होता है और जोश में होता है, और दूसरी तरफ लूफी आ रहा होता है अपने ऊपर कपड़ा डाल के, और वो सब भी उसके बगल में चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं आखिरकार वहाँ पर लूफी एंट्री मार देता है अपने हुलिये के साथ, और लूफी को देख के सभी के सभी बोलते हैं क्या औसम लग रहे हो लूफी, और सभी के सभी लूफी को चेयर करने लगते हैं। और साथ ही साथ सांजी भी कहने लगता है तुम कमाल के दिख रहे हो लूफी, और चॉपर निकोलविन भी बोल रहे होते हैं तुम कमाल के दिख रहे हो लूफी। और हम देखते हैं जो लूफी और फॉक्सी वर्सेस दोनों की लड़ाई होने वाली होती है, और बादल सभी के सभी हट जाते हैं और नाम सर बोलता है कि अब मैच शुरू होने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ सांजी होता है वो कह रहा होता है लूफी तुम औसम हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, और बोल रहा होता है। जो हमारा फॉक्सी होता है वो कहता है मैच को शुरू करो, जिसकी वजह से सभी के सभी जिस पे बैठे हुए होते हैं अचानक से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी मैच ढंग से देख सके। और वो फॉक्सी होता है वो बता रहा होता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम जो तुम देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। और फॉक्सी पाइट होते हैं सभी के सभी फॉक्सी को चेयर करने लगते हैं और कहते हैं बॉस आप ही जीतोगे। और फॉक्सी होता है वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गया, वो भी लड़ाई के लिए तैयार होता है। और जो लूफी होता है वो अटैक करता है, फॉक्सी पायरेट होता है स्लो बीम कर देता है, जिसकी वजह से लूफी का हाथ वहीं पर जम जाता है। लूफी फिर से फॉक्सी पायरेट पर अटैक करने के लिए जाता है, और जो फॉक्सी होता है वो उसे स्लो बीम मार देता है, जिसकी वजह से जो लूफी होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है। और जो फॉक्सी पायरेट होता है लूफी के मुक्कों से बारिश कर देता है, लूफी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से लूफी होता है उसका मुंह अजीब सा धीमे धीमे टेढ़ा होने लगता है। और जैसे ही उसकी 30 सेकंड ख़त्म होती है वो लूफी होता है नीचे ज़मीन पर टकराता है बहुत तेज़ी से, फिर उछल कर नदी में गिरने वाला होता है। उसी टाइम जो लूफी होता है वो हाथ पकड़ के फिर से ऊपर चढ़ जाता है, मतलब गेम से बाहर होने से पहले वापस गेम में आ जाता है। और जो लूफी होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और फॉक्सी को ढूंढने लगता है। वो कहता है स्लो बीम को मुझे कम नहीं समझना चाहिए था, और वो ढूंढ रहा होता है ये फॉक्सी कहाँ गया है। इस वजह से वो सभी गुस्सा सिप पे निकाल रहा होता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो तीरों को देख रहा होता है जो बहुत धीमे धीमे लूफी की तरफ आते हैं और अचानक से तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लूफी होता है थोड़ा थोड़ा बच जाता है। और वो आगे जाता है, कैनन बॉल भी बॉल होती हैं वो भी धीमे होते हैं अचानक से तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है और लूफी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। और जो लूफी होता है इतनी पिटने के बावजूद वो फिर से खड़ा उठ जाता है, और वो देखता है अजीब सी चीज़ें उसके पास आ रही हैं, और वो जो फॉक्सी पायरेट होता है इसी का फ़ायदा उठा के लूफी के पीछे आ जाता है, और वो अपने पंच को अपग्रेड करके लूफी को बहुत तेज़ी से मार देता है, और जो लूफी होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो वो फॉक्सी होता है वो कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मैंने अपने ग्लव को अपग्रेड कर लिया है और मेरे पास अभी बहुत सारे तरीके हैं तुझे मारने के लिए। और जो फॉक्सी पायरेट है वो अजीब से बम को भेजता है जो जिसकी वजह से लूफी का हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड नंबर 218 के स्टार्ट में हम देखते हैं लूफी होता है इतने पिटने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा होता है, वो वापस उठ खड़ा होता है, जिसकी वजह से सभी टीम फॉक्सी पायरेट होते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं लूफी कितना ताकतवर है, इतना पिटने के बावजूद भी वो अभी तक हार नहीं मान रहा। और जो फॉक्सी पायरेट होता है वो चिल्लाने लगता है, वो कहने लगता है कि तू है क्या, तू अभी तक हार नहीं मान रहा। फॉक्सी पायरेट होते हैं सभी के सभी लूफी को चेयर करने लगते हैं, और जो फॉक्सी पायरेट होता है वो कहता है तुम लोग लूफी को चेयर क्यों कर रहे हो, मुझे चेयर करो। वो सभी के सभी फॉक्सी को चेयर करने लगते हैं, और जो लूफी होता है वो इतने पिटने के बावजूद फिर से खड़ा उठता है, और फॉक्सी पायरेट उसे लूफी को अभी भी ढूंढ रहा होता है, और जो लूफी होता है वो हार नहीं मान रहा होता है, वो फिर से खड़ा उठता है। फॉक्सी होता है वो फिर से लूफी के पास चले जाता है और मारने लगता है और उसको पीटने लगता है, और लूफी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। Few moments later. और हमें 218 एपिसोड में बस लड़ाई दिखाई, और 219 एपिसोड में हम देखते हैं जो लूफी होता है
वो इतने पीटने के बावजूद फिर से खड़ा उठ जाता है और वो कहता है मैं हार नहीं मान सकता। और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन वो फिर से खड़ा उठ के उसी फॉक्सी जिसकी वजह से फॉक्सी पायरेट भी लड़ाई करने लगता है और स्लो स्लो बीम का अटैक करता है लूफी के ऊपर। जो लूफी होता है वो स्लो स्लो बीम फिर उसी फॉक्सी पायरेट के ऊपर डाल देता है, क्योंकि उसके पास होता है एक छोटा कांच का टुकड़ा, जिसकी वजह से स्लो स्लो बीम टकराकर फिर फॉक्सी पायरेट के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से फॉक्सी पायरेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। और जो लूफी होता है उसे गुस्सा आ जाता है और फॉक्सी पायरेट होता है बहुत ही ज़्यादा धीमे हो चुका होता है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। जो लूफी होता है वो अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा लंबा करता है और सीधे फॉक्सी पायरेट के मुंह पे मार देता है। और स्लो स्लो बीम का असर इतना धीमे धीमे होता है, जो फॉक्सी पायरेट होता है उसका मुंह धीमे धीमे पिचक रहा होता है और लूफी होता है वहाँ से जाने लगता है। और जो फॉक्सी पायरेट होता है उसका आधा मुंह पिचक जाता है और 30 सेकंड कंप्लीट होने ही वाले होते हैं। और जो उसप होता है वो हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है ये मैच हम ही जीतेंगे। और सभी के सभी फॉक्सी पायरेट खुश होते हैं। लूफी है उसने बहुत ही यार कड़ी टक्कर दी और जैसे ही 30 सेकंड ख़त्म होती है आज वो फॉक्सी पायरेट उड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है इस मैच का आखिरकार विजेता बन जाता है। और लूफी बहुत तेज चिल्लाता है और जो ये मैच होता है वो लूफी जीत गया होता है, क्योंकि जो फॉक्सी पायरेट होता है वो ग्राउंड से बाहर चला गया होता है और 100 मीटर के दायरे से बाहर निकल गया होता है। और सभी के सभी खुश होते हैं लूफी की इस जीत से। और जो फॉक्सी पायरेट होता है नदी में डूब जाता है, जिसकी वजह से फॉक्सी पायरेट के क्रू मेंबर्स उसको बचा लेते हैं। और जो लूफी होता है उसे होश आता है, वो कहता है आखिरकार मैं लगता है उसे हरा दिया। जो लूफी होता है उसे सब लोग बता देते हैं तुम जीत चुके हो। और लूफी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी के सभी खड़े हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं जो फॉक्सी है वो लूफी के पीछे आ गया और जो लूफी होता है वो देख रहा होता है और फॉक्सी पायरेट लूफी की तरफ हाथ मिलाने के लिए आता है और लूफी से बदला लेने की सोचता है। और जो लूफी को वो पटकने के लिए जा रहा होता है और वो लूफी को पटकने की कोशिश करता है, लेकिन जो लूफी का हाथ होता है वो तन जाता है और फॉक्सी पायरेट का सर फूट जाता है। और हम देखते हैं जो चॉपर होता है उसे वापस मिल गया होता है, जिसकी वजह से लूफी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं फॉक्सी पायरेट के 500 मेंबर लूफी की टीम में जा रहे होते हैं और जो लूफी होता है वो मना कर देता है लेने के लिए। जो फॉक्सी पायरेट होता है रूल तो रूल होता है, वो कह रहा होता है तुम्हें लेना ही होगा और तुम कुछ और भी ले सकते हो। और जो हमारा लूफी होता है वो एक चीज़ करता है, सबसे पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारा लोगो मतलब ये सिंबल को चेंज करना पसंद करूँगा। और वो अजीब सा बना देता है उनके लिए एक नया सिंबल, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं ये क्या बकवास बनाया। और लूफी कहता है मेरी इतनी भी तारीफ़ मत करो। और जो फॉक्सी पायरेट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। और जो लूफी होता है वो उनके सिंबल को लेके चला जाता है और अपना सिंबल उनके सिर पर चिपका जाता है। और हम देखते हैं अभी भी लूफी के टोटल 497 लोग बाकी होते हैं। वो जैसे ही लूफी की टीम में आते हैं उन फॉक्सी पायरेट के लोग बचे होते हैं 3, जिसकी वजह से फॉक्सी पायरेट होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फॉक्सी पायरेट के लोग कहते हैं तुम तीनों के लिए तो एक नाव काफ़ी है। और जो फॉक्सी हमरंग और पर्शियन को एक नाव में भेज देते हैं और लूफी होता है वो कहता है अब तुम लोग भी चले जाओ, जिसकी वजह से सभी के सभी चौंक जाते हैं। और फॉक्सी पायरेट के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो उनको लूफी बोलता है तुम लोग अपने अपने पुराने मेंबर्स के पास चले जाओ। और वो लोग अपने पुराने मेंबर्स के पास चले जाते हैं फॉक्सी पायरेट की शिप लेके। और हम देखते हैं जो दद्दू टॉन्जिस्टैन होता है वो सैली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसी टाइम वहाँ पर लूफी आता है और लूफी कहता है अब आप खुश हो ना, मैंने उन लोगों से आपका बदला ले लिया। और जो लूफी होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने फॉक्सी पायरेट को हरा दिया। और हम देखते हैं अचानक से ज़मीन हिलने लगी और टॉन्जिस्टैन का अचानक से घर टूट गया। और हम देखते हैं वहाँ पर अजीब सा एक बच्चा होता है एक सेल के मॉल के ऊपर, जिसकी वजह से जो वो सब होता है वो कहता है तू है कौन। और वो जैसी टॉन्जिस्टैन उसको देखता है वो पहचान जाता है, वो कहता है ये तो मेरा पोता है। और वो ऐसे ही बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा होता है वो भी टॉन्जिस्टैन को पहचान जाता है और वो कहता है दद्दू आप ठीक हो। और वो दोनों इतने सालों बाद मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड भी एंडिंग पे पहुंच जाता है और सभी के सभी हैप्पी एंडिंग होने वाली होती है। और जो लूफी होता है वो वापस चला जाता है अपने नए सफ़र के लिए। और हम देखते हैं टॉन्जिस्टैन और जो उसका पोता होता है सभी के सभी खुश होते हैं। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है।